जिस गोबर को हम साधारण समझ रहे वो साधारण नहीं। आप लोग थोड़ा शब्द पर जाइए। गोबर का अर्थ क्या है? गोबर का अर्थ है गो धन बर बराबर गोबर। गौ मतलब गौ माता, गौ मतलब नंदी बाबा। केवल गाय माता के गोबर की बात नहीं कर रही हूं। गौ शब्द उभयलिंगी शब्द है, इसमें मेरे भाई बहनों नंदी भी आ गया और गैया भी आ गया। गौ धन बर, बर का अर्थ होता है वरदान। अवधी भाषा में वर को बर लिखा जाता है। अगर आपको और भी यकीन नहीं आ रहा हो तो मैं आपको रामचरितमानस की चौपाई का प्रमाण देकर के बता सकती हूं। रामचरितमानस में जब राजा दशरथ अपनी पत्नी माता कैकेयी के साथ संवाद करते हैं तो माता कैकेयी उनसे वरदान मांगती है। जो देवासुर संग्राम के समय पेंडिंग चल रहा था, दिया नहीं था, बकाया चल रहा था, लिखा है रामचरितमानस में, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहहु एक बर भरत ही टीका। तो बर का अर्थ होता है वरदान। गाय माता का वरदान ही मेरे भाई बहनों गोबर है। अगर आप लोग सोचते हो कि गाय दूध देगी तो घर में बांध लेंगे तो आप छोटा सोच रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि गाय माता हम लोगों को दही देगी तो घर पे बांध लेंगे, ये भी सोचा सोच रहे हो। मेरे भाई बहनों गौ माता गोबर भी देवे तो उससे बड़ी चीज और कोई हो ही नहीं सकती। गाय माता के गोबर से श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरी माताओं को तो गोबर उठाता ही जोर आ गए और इसलिए तो अपने पतियों को गाय लाने ही नहीं देती है। और कुछ बहनें तो इतनी होशियार है, क्या बताऊं मैं, भैंसें इतनी पसंद है कि पूछो ही मत। गैया पसंद नहीं। अरे कितनी गंदी सोच है बहनों आपकी कि गोबर कौन उठासी, गोबर कौन उठावे। अरे भैंस का पोठा उठाने में तो आपको शर्म नहीं आती है, गैया का गोबर उठाने में शर्म आती है। जिसको गैया के गोबर का स्पर्श हो जाए हाथ को मेरे भाई बहनों, उसकी तो हाथ की लकीरें ही बदल जाती। हाथ की लकीरों का अगर बदलना हो तो गाय माता का गोबर उठाना शुरू कर दो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही फुटोड़ी है, हमारा तो लक ही काम को नहीं करे। अरे भाई, अगर आपकी किस्मत फूटी हुई है, आपके जीवन में कोई पैसों से जुड़ी हुई समस्या है और आप गोबर से दूरी बना करके रखे हो, आपके हाथों को गोबर का स्पर्श नहीं होता है, तो लक्ष्मी जी कभी भी आप पर कृपा नहीं करेगी। लक्ष्मी की कभी आप पर कृपा हो ही नहीं सकती, क्योंकि गाय माता के गोबर में ही लक्ष्मी जी विराजमान है। मेरे भाई बहनों, जब कलियुग का आगमन हो रहा था उस समय दो जने बड़े दुखी थे। एक तो सारे ऋषि मुनि और दूसरे देवता, और वह दुखी होकर के वैकुंठ नाथ के पास पधार गए। विष्णु नारायण भगवान के पास कहा, प्रभु कलियुग का आगमन होने जा रहा है और कलियुग का बुरा प्रभाव, कलियुग के विकार हमें ना ग्रस्त ले, इसलिए हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जहां कलियुग का असर नहीं होता हो। तब मेरे भाई बहनों, देवताओं ऋषियों को श्री हरि विष्णु नारायण भगवान ने कहा, आप सुखताल चले जाइए। वो सुखताल चले गए। बारी आई देवताओं की कि देवताओं को कहा, आप एक काम करो, गैया के पास चले जाओ, गौ माता से प्रार्थना करो कि गौ माता आपको उनके श्री विग्रह में स्थान प्रदान करे।
सारे देवता मिलकर के गौ माता जी के पास गए, मैया से प्रार्थना की कि हे मां कृपा करिए, दया करिए, आपके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। मां आप अगर हमें शरण नहीं देती हो तो हे मां हम लोग हमारे देवत्व को खत्म कर देंगे। मां आप कृपा करके हमें अपनी शरण में ले लीजिए। तब मेरे भाई बहनों सारे देवताओं को गौ माता ने शरण दे दी। सभी देवता अपने अपने सहूलियत के हिसाब से गौ माता के अलग अलग अंगों में जाके बैठ गए, लेकिन दो देवियां जरा देरी से आई, एक तो लक्ष्मी मैया और एक गंगा मैया। देखो ये तो दोनों देवियां हैं, इनके पास काम भी बहुत रहता है। देरी से आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारी माताओं के पास पता नहीं कौन सा काम रहता है। कुछ काम तो है ही नहीं, फिर भी कथा में देरी से आती हूँ, लेट आती हूँ। वो देवियां हैं, पूरे ब्रह्मांड का कार्य उनके पास है, फिर भी वो थोड़ी सी देरी हो गई है उनको आने में। दोनों देवियां देरी से और गौ माता के पास जाकर के खड़ी होगी, कहा मैया हमें भी हमारा स्थान बता दीजिए। तो गैया मैया ने कहा देवियों अब तो हमारे पूरा अंग अंग भर चुका है, कहीं भी स्थान बिल्कुल भी शेष नहीं है। अब आप लोगों को हम कहां जगह दें। तब मेरे भाई बहनों दोनों देवियां उदास हो गई, दुखी हो गई, और दुखी होकर के गौ माता से प्रार्थना करिए, मां अगर आपने ठुकरा दिया तो हमें पूरे ब्रह्मांड में कोई स्थान नहीं देगा। मां सृष्टि में हमारा कोई भी ध्यान नहीं रखेगा। विचार करिए, जिस लक्ष्मी के पीछे मेरे भाई बहन आप बिल्कुल दीवानों की तरह घूमते हो, पागलों की तरह घूमते हैं। 8 घंटे काम करना चाहिए, वह इंसान 20-20 घंटे काम कर रहा है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। लोग इसी लक्ष्मी के लिए भाई भाई का मर्डर कर देता है। इसी लक्ष्मी के लिए मेरे भाई बहनों कितनी लड़ाइयां होती है, और वही लक्ष्मी मैया अब गैया के पीछे पीछे घूम रही है। तब गैया मैया ने कहा, लक्ष्मी मैया और गंगा मैया हमारे गोबर और गौमूत्र में जगह खाली देख लो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जैसे ही माता लक्ष्मी ने सुना कि गोबर में जगह खाली पड़ी है, कहा मैया हम तो गोबर में बैठ जाएंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। और माता गंगा ने कहा मैया अगर मुझे बैठने के लिए परम पवित्र गोमूत्र प्राप्त हो रहा है तो मैं तो गोमूत्र में भी बैठ सकती हूँ। और दोनों माताएं क्रमशः गोबर और गोमूत्र में जाकर के विराजमान हो गई, और दोनों ने खूब आशीर्वाद दिया कि जिस घर में सेवित गैया का गोबर गिरेगा वहां कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, और जहां सेवित गौ माता का गोमूत्र गिरेगा वहां कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं होगी।